बेस्ड एडिटिंग, मतलब कि जो टेक्सचर है आप एक फोटो डालते हो, अब आप 4-4 5-5 फोटो डाला करो एंड वो बाकी की फोटो क्या होगी, बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि ये टेक्सचर यहाँ से उतरा है, यहाँ से रफ है, यहाँ से रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे मेटल है ना, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। मटेरियल करके हमें ये तो समझ आ गया कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। कोई भी वैल्यू ब्लैक है उसका मतलब क्या है, बहुत सारी कलर आते हैं ना फिर मटेरियल के अंदर, ब्लैक का क्या मतलब पता है, तो मैं बोलने से शेयर कर जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी भी कुछ कहते हैं, ब्लैक बहुत जगह होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे ठीक है, ये ब्लैक है, रिफ्लेक्शन ब्लैक है, सेंट्रल वेरिएशन ब्लैक है। ब्लैक का मतलब क्या है, ब्लैक कलर क्या बोलते हैं, भूल लो प्रॉपर्टी है, ब्लैक कलर का मतलब क्या है? जल्दी बताओ भाई, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, जल्दी बताओ मेरे को क्या है ये, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ब्लैक का मतलब क्या है, बस ये पूछ लो, ब्लैक कलर है तो इसका क्या मीनिंग, जो भी प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक, एंड अगर मान लो कोई व्हाइट कलर है तो व्हाइट का क्या मतलब है, जिसको नहीं समझ आएगा नोट्स खोल लो फटाफट, जो कर लीजिए उसमें लिखा हो। ब्लैक का मतलब ये है कि तुम प्रॉपर्टी पे क्यों जा रहे हो दोबारा, मेरे को तुम वापस यहाँ पे आ जगह पे मेटल है, जरा मेरे को जानना ही इधर क्या है, भूल गया आप कुछ है, मेरे को बस इतना जानना है कि ब्लैक कलर जो है यहाँ पे, ये जब ब्लैक हो तो क्या होगा, नोट खोलो फटाफट, मेरे को ऑपरेशन की जानी है, जल्दी बताओ। मटेरियल के नोट्स मेरे को दे देते, उसमें कुछ लिखा हुआ था, ब्लैक फ्लैक्शन कलर फुल होना चाहिए जब व्हाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन कलर लिखा हुआ मैंने, उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, व्हाइट फुल होना चाहिए, एग्जैक्टली ब्लैक का मतलब है जीरो है, कोई भी वैल्यू जीरो जब होती है उसे ब्लैक बोलते हैं, कोई भी वैल्यू जब 100 होती है तो उसे व्हाइट है। अगर यहाँ पे ब्लैक कलर है इसका मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्शन बगल में जो भी प्रॉपर्टी है वो जीरो हो, इस समय रिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि ब्लैक कलर है, रिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि ब्लैक कलर है, मैं इसको व्हाइट कर दिया, अब रिफ्लेक्शन क्या हो गई है, फुल हो गई है, 100 हो गई है, समझे। यही प्रॉपर्टी पे हमारे पीवीआर काम करते हैं एक टेक्सचर के। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ 2-4 वेबसाइट बताऊंगा, जैसे पॉली एवं सबको पता है एचडीआर के लिए होती है, उसी में यहाँ पे आप टेक्सचर्स को क्लिक कर सकते हैं, वी हैव दिस, मान लो ये एक टेक्सचर है, ठीक है, डाउनलोड करके इसको ओके। अब नॉर्मली गूगल से जब चीजें उठाते हो तो क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पे आपको एक फोटो मिलती है। सब्सटेंस फिल्टर सबको याद है कि जब हम कैरेक्टर बनाते हैं तो पेंट करते हैं, पहले हम लो पॉली बनाते थे, फिर ब्रश में उसके अंदर डिटेलिंग बनाते हैं, फिर सब्सटेंस पे लाके चिपका देते हैं, पेंट करते हैं, पेंट करके क्या होता है कम सेगमेंट में ज्यादा डिटेलिंग। अब ये काम ऑलरेडी कुछ लोगों ने करके रखा हुआ है, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग करते रहते हैं, उसे अपलोड करते रहते हैं, किसकी फाइल, सब्सटेंस की फाइल, सब्सटेंस की फाइल और ये नहीं कि सब्सटेंस की फाइल देख सकते, सब्सटेंस से जो टेक्सचर निकल के आया है, जो डेटा निकल के आया है, वो एक टेक्सचर के नाम से। डेटा दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा, ये क्या है, वही मेन कलर जो आप डिफ्यूज से लेके आते हैं गूगल से, साथ में कुछ चीजें भी दे रखी है, ये सारी उसकी, ये रॉक वॉल का, ये आपकी लकड़ी का टेक्सचर, साथ में कुछ और साथ में इंफॉर्मेशन मिली हुई है, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके आप एक वेबसाइट है freepbr.com, साइड में आपको वेबसाइट की लिंक दी हुई है।
कुछ अलग अलग फोटोज मिलेंगी आपको। अभी फोटो का मतलब क्या है मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं। एडिटिंग और एनिमेशन का मैक्स में अब काम नहीं करेगा लाइटिंग के बाद एडिटिंग एनिमेशन और डायनेमिक में फोटोशॉप का, लेकिन मॉडलिंग टेक्सचर मैटिंग एक्चुअली तो बिना फोटोशॉप के शायद पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं सकती। टेक्सचर का मतलब ही फोटोशॉप। पीवीआर मैप्स में आपको ये कुल मिला के 6 मेन मैप मिला है, ठीक है। पहले मैप का नाम क्या है, अल्बिडो या फिर कलर, दो नाम है। ब्रैकेट इसलिए लगाया कि शायद अल्बिडो नाम से भी आ सकता है, कलर नाम से। ये है सबसे मेन मैप। बेसिकली आप जैसे सैंडविच खाते हो तो आपको आदत है आपको दुकान पर ऑर्डर किया और सैंडविच बना के, अगर आपको पीवीआर का कंसेप्ट समझना है इसमें सैंडविच ही समझो। ये है मेन ब्रेड, इसके ऊपर सारी चीजें जब चिपकेगी तो ये गंदा सा फ्लैट टेक्सचर जो है वो एकदम रियलिस्टिक फील होता है। तो पीवीआर का 3D टेक्सचर भी बोलते हैं, तो जो उसके टेक्सचर प्रॉपर निकले के बाद लगेगा रियल वाला। अल्बिडो कलर सबसे मेन मैप है। अगला मैप है एको एम्बिएंट ऑक्लूजन। क्या दिखा रहा है ये, व्हाइट कलर ब्लैक कलर, ठीक। ब्लैक कलर जो यहाँ पे दिख रहा है ये बेसिकली इसकी क्या है, परछाई, शैडो। आप देख रहे हो, आप लोग शैडो ही एकदम फ्लैट। अगर मैं इस टेक्सचर को इसके ऊपर चिपका दूं और व्हाइट कलर इसका सारा हटा दूं तो ब्लैक ब्लैक लाइनें दिख जाएगी इसको, ठीक है, इसको हम शैडो। अगला है रफनेस। रफनेस क्या होती है, रिफ्लेक्शन। आज तक जो आप रिफ्लेक्शन डालते आए हो, हल्की सी प्रॉपर्टी बनाई, पूरे ऑब्जेक्ट पे बराबर रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट पे कम वाली एक ऑब्जेक्ट पे ज्यादा। जब हम फोटो डालेंगे ना इसमें दो कलर मिलेगा, व्हाइट एंड ब्लैक। अब ब्लैक मतलब पूरा जेट ब्लैक नहीं, अकेले कलर हो सकता है, पूरा ज्यादा जेट ब्लैक भी हो सकता है। व्हाइट का मतलब क्या था, माफी देखा क्या था, व्हाइट कलर भी होता फुल। और ब्लैक क्या था, क्या, जहां जहां पे व्हाइट कलर है ना, देखो ध्यान से, जहां जहां पे व्हाइट कलर है उस जगह पे रिफ्लेक्शन फुल है। जहां जहां पे ग्रे कलर है वहां पे जीरो के पास है, यानी कि कम। ऐसा क्यों, ये एक मेटल टाइप का टेक्सचर है। जंग पे जो जंग होता है, रस्ट होता है, उसपे तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ऊपर का पार्ट खुरदुरापन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होती। लेकिन जब मेटल आता है वहां रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, वही ठीक। ये क्या है, मेटालिक है। मेटल है तो क्या रहती है, या फिर यहाँ पे आपको ग्रे कलर दिख रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेटल है व्हाइट कलर तो मेटल है, बीच का ग्रे निकलेगा। जंग में तो मेटल होता है नहीं, black। अगला मैप है नॉर्मल मैप एंड बम्प मैप। पुराने टाइम में बम्प मैप यूज होता था, अब नॉर्मल। पुराना मतलब 30 साल पहले ऐसा सिस्टम। हमेशा हमें नॉर्मल मैप ही मिला करते थे। ये वो मैप है जो आपके एक ऑब्जेक्ट को एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो चीज थोड़ी सी बाहर है। स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर में बहुत जल्दी ऊपर कवर होती थी, लेकिन लो पॉली पे हम क्या चिपका देते थे, हाई पॉली की डिटेल बेक कर देते थे। बेक करके हमें मिलता है, यही एक फोटो मिलती है। ये फोटो मिलती है तो जेएमएस की हैवी हैवी फाइल लिखी जिसमें डिटेलिंग बनाई सब होगा। ये फोटो का ही कमाल है, इसको नॉर्मल मैप बोलते हैं। ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि चीज एक्चुअल में बाहर को आ रही है, लेकिन ये बस एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, एक्चुअल में बाहर नहीं निकालेगा। एक मैप आता है जिसका नाम है हाइट या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये प्रॉपर चीज को बाहर, ठीक। ऊपर ऊपर से हम समझ गए क्या है फोटो है। अब एक बार इसको डाल के देखते हैं, ठीक है। क्या चीज, ये जो टेक्सचर है ये सिर्फ पीडीआर टेक्सचर्स में मिलेगा। अब जैसे कि कोई कार्टून मूवी है, छोटा भी टाइप कार्टून मूवी आती रहती है, उसमें पीछे क्या दिखता है, पक्का रियल तरीके से बाहर आ रहा है, नहीं फ्लैट। तो वहां पे हम नॉर्मल टेक्सचर यूज कर लेते हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है इंटीरियर में, 3D में, वीएफएक्स में, वहां तो प्रॉपर दिखता है ना, प्रॉपर चीजें बाहर आ रही है, डिटेल रियलिस्टिक लगता है। तो जब भी आपको रियलिस्टिक काम निकालना है तो आपको पीडीआर यूज करते ही पड़ेगा।
पीवीआर हमें मिलेंगे तो इंटरनेट से तो मिल ही है जो लोगों ने डाले हुए हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, बाद में जमीन है जिसमें पत्थरों का बहुत अच्छा टेक्सचर, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आप पहले माया में एक प्लेन बनाओगे, ठीक है, उस प्लेन को कहाँ ले जाओगे, वहां पे प्रेशर से यूज करके पूरा एक एक कंकड़ बनाए, एक पत्थर बनाए, मेहनत करके, ठीक। फिर उस प्लेन को कहाँ लेके जाओगे, जो आपके पास दो प्लेन आ गए, लो पॉली का प्लेन आ गया, हाई पॉली का प्लेन आ गया, सबसे पे लेके गए, हाई पॉली में जितनी भी चीजें ऊपर ऊपर को आ रही वो सारी डिटेल निकाली और चिपका दी उसपे माया के नॉर्मल प्लेन, ठीक है। जब चिपका तो क्या हुआ, एक मैप भी, एक फोटो भी, जिसका नाम है नॉर्मल। साथ में सब्सटेंस में आपने क्या किया, उन पत्थरों पे कलर भी तो किया, टेक्सचर सब्सटेंस पेंटर में ले जाके टेक्सचर करोगे, कलर ना करोगे। फाइनली आपको सब्सटेंस पेंटर क्या क्या चीजें देगा, सबसे पहले तो नॉर्मल मैप देगा आपको सीड मैश की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने कलरिंग की है, यहाँ पे अल्टर बना दिया, यहाँ पे मेटल बना दिया, वो सारी फोटो देगा आपको। वो फोटो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। सब्सटेंस में आपको 5-6 फोटो निकाल के दे दी, टेक्सचर की भी और बेस की भी। इसको आप कहाँ चिपकाओगे, माया के लो पर, है ना। तो ये जो पूरी पाइपलाइन थी ना लंबी थी, ये पूरा पीवीआर आपको अगर खुद से बनाने, आपको सीखना सीखना पड़ेगा, आपको सबसे सीखना पड़ेगा। माया पे तो बस आप मैक्स माया पे तो वही कर सकते हो, सिर्फ प्लेन बना सकते हो। ठीक है, समझ आया सबको। अब ये जो पीवीआर हमने नेट से उठाया है, ऑलरेडी किसी इंसान ने टेक्सचर भी किया हुआ है, सब्सटेंस भी किया हुआ है, समझ गए सब लोग, ऑनलाइन फटाफट बताएंगे, समझ आया इतना कंसेप्ट। ठीक है, एक प्लेन लगाओ, ठीक है, डिवाइड लो पॉइंट का प्लेन है, एक लाइट लगा दो, लाइट लगानी सबको आएगी। और देखोगे राइट का, ठीक, इस एंगल से कर देंगे। एम प्रेस करके रीडे मटेरियल में जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो 6-7 फोटो मिलती है, कौन सी फोटो जाती कहाँ पे, ये चीज थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कुछ टाइम तक, इससे ज्यादा है ही नहीं, बस रट्टा मारने का भी काम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट देख लो। डिफ्यूज नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या डालते हैं, बेस कलर, बेस जो गूगल की फोटो थी वही तो डालते हैं। इनमें से जो आपको टेक्सचर्स मिले हैं, बिल्कुल सिंपल एक चीज बताओ, कौन सा टेक्सचर आपको लग रहा है जो बेस कलर वाला, कौन सा लग रहा है जो, इसको बोल दो, ये तो दिखाएंगे बाद में ऐसा, पहला वाला कलर तो इसी में दिखेगा ना, मेन जो टेक्सचर है वो तो यही है ना, दिख जाएगा बेस कलर। बट नहीं, होता क्या है, एक प्रोसीजर होता है, दिस इज कॉल्ड अल्बीनो या फिर कलर मैप। आप इसको नाम डिफ्यूज भी दे सकते हैं, जैसे डिफ्यूज में जाता है, ये डिफ्यूज में नहीं जाता, ये कहाँ जाता है, डिफ्यूज नहीं जाता है, लेकिन इसके साथ एक चीज है, तो बेसिकली जो डिफ्यूज नाम की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल में, है ना, लाल वाली प्रॉपर्टी है जो मटेरियल की तरफ होती है, उसके अंदर अल्बीनो और ए दोनों चिपक के जाते हैं आपस। तो चिपकाना कैसे, कुछ नहीं करना, इन दोनों टेक्सचर को उठा लोगे, फोटोशॉप में ले जाना, ठीक, बहुत सिंपल सा काम है। व्हाइट वाला जो मैप है, जो शैडो मैप है, इसको इसके ऊपर रखो, डिफ्यूज नीचे, ए ऊपर, ब्लेंडिंग मोड याद है सबको, कौन सा ब्लेंडिंग मोड चलाना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, व्हाइट कलर को उठाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो शैडो, ठीक है, सेव कर ले सेक्शन को, क्या नाम देते इसको, डिफ्यूज, क्योंकि आपने अल्बीडो और एओ को चिपका के डिफ्यूज बनाया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो प्रोसेस है, अब जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो दोनों आप बैटरी टेक्सचरिंग करोगे, ठीक है, और फिर यहाँ डालना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा पहले मतलब ब्लेंडर है कि ये तो ब्लेंडर का ब्लेंडर बदलना आता है, अरे नेट से डाउनलोड कर ले, अरे पागल हो गए सर, कितने एमबी का है मुझे नहीं पता, पर मेरे पे नेट नहीं है, कितने एमबी का हो फिर वो
कर फटाफट यहाँ कनेक्ट करता हूँ 2 मिनट में 90 चला जाता है, दिन भर मुंह बना के बैठो तो भी परेशान हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफ्यूजर एओ, सॉरी अल्बिडो एओ को चिपकाना है। कैसे, एओ ऊपर रहेगा, अल्बिडो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एम प्रेस करूंगा, इसके अब डिफ्यूज में डालूंगा क्या, बिटमैप। बिटमैप में क्या डालूंगा, फोटोशॉप की फाइल बनाऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसा लगेगा टेक्स्ट। यही तो सीखा हमने आज तक, ये किसी बात की टेक्स्ट नहीं सीखेंगे, देखो टेक्स्ट चिपकाते बट ये रियल है। ठीक है, 5 मिनट में आप कमाल देखना, पहले सॉल्व का रेंडर होने देते हैं एंड इसको सेव भी कर लेता हूं ताकि बिफोर आफ्टर बाद में एम प्रेस करते हैं। अगला मैप जो आपको मिलेगा उसका नाम है रिफ्लेक्शन रफनेस। ये प्रॉपर्टी के अंदर होता जाता है रफनेस, ठीक। चलो मैं आप लोगों को 10,000 रुपए दूंगा अगर आप लोग मुझे ये बता दो कि रिफ्लेक्शन रफनेस प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतने में। सर ग्लॉसीनेस। देखो अब माइक खुल गए 10,000 के नाम पे, जब ऐसे पूछो तो ब्लैक क्या व्हाइट क्या कुछ माइक नहीं खुलेगी। ग्लॉसीनेस मेरे को एग्जैक्ट उसी नाम की प्रॉपर्टी चाहिए, रिफ्लेक्शन रफनेस। सोशल सर्विस, रिफ्लेक्शन रफनेस नाम की प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस तो रफनेस। चल एक चीज सुनो, ग्लॉसी चीज क्या होती है, ग्लॉसी का अगर आपको दूसरा शब्द ढूंढोगे कैसा मिलेगा, ग्लॉसी जैसा और कौन सा वर्ड हो सकता है, शाइन, और क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टिव, है ना, बिल्कुल चमक जिसमें होती है उसे ग्लॉसी बोलते हैं। तो रफ का दूसरा वर्ड बताओ क्या हो सकता है, डल, मैट, मैट, वेरी गुड, मैट हो सकता है। ग्लॉसीनेस का अगर ग्लॉसीनेस 100 है ना तो उसका जो उल्टा होता है -100, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि अगर एक 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू है यहाँ पे भी 1 से 0 मिलता है, अगर 1 है तो क्या होता है ग्लॉसी, 0 होता है तो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। सबसे पहले जो आपको मैप्स निकाल के देता है ना, पिक्चर निकाल के देता है, वो रफनेस के अकॉर्डिंग निकाल के देता है। देखिए कैसे, अगर मैं आपको फोटो दोबारा दिखाऊं पीटीआर वाली, टेक्निकली देखा जाए ये जो मेटल वाला बीच का पार्ट है ज्यादा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जंग वाला कम रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, बट टेक्सचर में उल्टा नहीं दिखा है, ये कम और हो जाता है ना, क्योंकि इन्होंने ग्लॉसीनेस मैप नहीं दिया, इन्होंने रफनेस मैप, उल्टा मैप, है ना। अब नाम क्या दिया, रफनेस मैप, हमें किसमें डालना है, ग्लॉसीनेस में। अगर ग्लॉसीनेस में मैं रफनेस मैप डाल दूंगा तो जहां रिफ्लेक्शन ज्यादा होनी चाहिए वहां कम आएगी, या कम होनी चाहिए ज्यादा आएगी, उल्टा हो। तो अगर मैं इसी मैप को उल्टा कर दूं, इन्वर्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ग्लॉसीनेस मैप, है ना। लेकिन मैथ्स को पता है कि ज्यादातर लोगों को उल्टा करना पड़ेगा, तो उसने एक शॉर्टकट बना, उसने बोला है कि भैया तुम रफनेस मैप लाए हो, हम बोले कि हाँ, नीचे का DRDS, इसको ओपन करो, यहाँ पे आपको 2 बटन यूज ग्लॉसीनेस। अगर मैं इसको टिक कर दूं तो उसे पता चल गया ये अपने उल्टा वाला मैप लेके आया, ऊपर जाऊंगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन की रफनेस। अब 1 पे ये मैट होएगा, 0 पे ग्लॉसी होएगा, ठीक है, उल्टी होगी, इसमें क्या आ जाएगा, रफनेस मैप। ठीक है, अब मैंने डाल तो दिया, बट कोई गलती की है मैंने, सामने नहीं है, हाँ सर, सर उसको वाइट कर मैं दो। उसको व्हाइट कर, राइट, रिफ्लेक्शन कभी ब्लैक नहीं आएगी, फुल व्हाइट हमेशा जिंदगी में रखना, फुल व्हाइट। अगर ये होता ही नहीं तो काम ही नहीं करता टेक्स्ट। अगला मैप जो आपको मिलेगा वो बहुत सिंपल है,
मेटलनेस जो बढ़ाते हो उसका एक मेटालिक का काम खत्म। क्या बताएगा कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे नॉन मेटल। हम क्या बना रहे हैं कि पत्थर है ना, पत्थर में मेटल होता है नहीं होता। इसका मैप खोल के देखें मेटल वाला कैसा दिखता है। फुल ब्लैक क्या बता रहा है, जीरो, मेटलनेस जीरो रहेगी। क्योंकि सब्सटेंस फॉर्मेलिटी भी करेगा तो मेटलनेस नहीं भी है तब भी मैप तो देगा ही वो एक्सपोर्ट करते टाइम। तो उसने क्या किया, ब्लैक कलर का मैप दे दिया ये बताने के लिए कि मेटलनेस वैसे ही जीरो है। तो फायदा है कुछ डालने का, मेटलनेस जीरो ही रखते वो भी तो सेम चीज है। ठीक है, चलो अगला मैप। ठीक है, पंप या फिर नॉर्मल मैप। ठीक है, ये थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेगा। अब तक का कैरेक्टर देखे कैसा दिखता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद का। पंप डालने की जगह नहीं मिलेगी, आप अगर मैप्स डालना चाहते हो ना सारे मैप आपको सबसे नीचे मिल जाए। ओपन करके जितने भी मैप्स आप डाल सकते हो वो ऑप्शन। ठीक है, पंप नाम की प्रॉपर्टी मिलती है, इसमें क्या जाएगा या तो आपको पंप मैप मिला होगा नॉर्मल मैप, दोनों में से जो मेरे डाल 99.99% आपको नॉर्मल। क्लिक करो, बिट मैप डालो, ये नॉर्मल मैप है, पर्पल कलर का होता है लगभग। ये डालते ही एक बार देखते कुछ हुआ तो फील कर पा रहे हो थोड़ी सी चीजें बाहर को आ रही। ऊपर खामोश फील होती है। अगर मैं क्या करूंगा, इस पंप की वैल्यू बढ़ा दूं, यहाँ पे 30 है ना वैल्यू, अगर मैं इसको 100 कर दूं तो और ज्यादा फील होगा। ठीक है, जबकि है प्लेन लेकिन ऐसी तो स्किन की वो डिटेल होती थी जो दिखती थी हमें अंदर में बोलते थे छोटे कितने सारे वर्ड थे, लेकिन है यहाँ पे सिर्फ प्लेन। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाऊं, क्या चीजें एक्चुअल में बाहर आएंगी या सिर्फ एक इल्यूजन है। ठीक है, ऊपर से तो दिख रहा है बट एक्चुअल में कुछ ऊपर आया क्या, नहीं है, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन बनाएगा, आंखों का धोखा बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो सही में चीज ऊपर नीचे हो जाए फिर क्या करोगे, आखिरी मैप जो है आपका उसका नाम है हाइट मैप। इसको ना अवॉइड करना, रैम रेंटक सब फाड़ देगा, बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आपके स्कीम में जमीन है जिसमें पत्थर है बहुत सारे, सिर्फ ऐसी जगह पर यूज करें। यही पीछे एक मेटल का शीट पड़ी हुई है या टेबल पर है, टेबल के ऊपर निकाल दिया। जितनी भी डिटेल आप सिर्फ नॉर्मल चीज से बना सकते हो, नॉर्मल मैप उससे काम हो जाएगा। गेमिंग में तो ये यूज होता है, गेम में अगर डाल दिए तो गेम ही लड़ना चाहते रहते हैं इसमें VFX। लेकिन अगर असली भी नई चीजों को तो ये डालने की देखते हैं। हाइट मैप का दूसरा नाम होता है जो बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको डिस्प्लेसमेंट नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें आपको हाइट मैप डालना है। मैक्स पे जाते हैं सबसे नीचे पंप के जस्ट एक लेवल नीचे आपको डिस्प्लेस मिलेगा, डाल दो फिर हाइट मैप। देख रहे हो कितना ज्यादा भाग चुकी है। अगर आपको इसकी वैल्यू कंट्रोल करनी है कितना बाहर हो कितना अंदर हो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जैसे 100 है ना तो 10 20 करो, तब थोड़ा सा ही बाहर करो। अच्छा क्या इसने इल्यूजन बनाया है, देखिए एक बार, अगर मैं 100 कर दूं इसने एक्चुअल में चीजों को बना दिया, तभी ये रैम ज्यादा देता है। क्योंकि सही में है ये प्लेन है, देखो एकदम प्लेन है, वर्टेक्स है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन देखने में अगर आपको ये चीज में दिखाऊं आप बोलोगे सर कितने वर्टेक्स है, तो ये होती है 3D टेक्स्ट, इसके बिना चीज रियली लगेगी। अब आपको ये पावर मिल गई, सोचो क्या करने वालों है ना। एक बेसिक लाइट पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, सोचो चारों तरफ से खतरनाक जो लाइट होती है। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना रियल रियल रेंडर जो निकल के आते हैं वो इसके बिना नहीं आता, नॉट पॉसिबल। अब इसकी जगह मैं दूसरी वेबसाइट में जाता हूँ, ये अभी हमने डाउनलोड किया था। इसमें टेक्सचर तो भैया तुम कुल मिला के 4 ही। कभी कभी वेबसाइट कम टेक्सचर देगी, इसका मतलब क्या होगा, वो लुक नहीं आएगा, लुक तो आएगा। क्या क्या टेक्सचर है, ये कौन सा टेक्सचर है, ये कौन सा है, हाँ हाइट डिस्प्लेसमेंट है तो हाइट हो गया, ये क्या है, हाँ नॉर्मल, वेरी गुड। एंड ये क्या है, रफनेस।
अल्बीडो ये जो चिपकाने से फोटोशॉप पे ले जाते हैं, इन्होंने क्या किया है, शैडो चिपका के सीधा डिफ्यूज कर दिया। कभी कभी आपको अल्बीडो वो एओ अगर ना मिले, समझ जाओ उन वेबसाइट वालों ने ऑलरेडी चिपका के दिया, यानी कि अब आपको फोटोशॉप पे ले जाके चिपकाने नहीं है, क्योंकि स्नैप का नाम क्या है, डिफ्यूज। तो देखो ये चीज समझ जाना, अल्बीडो प्लस एओ इक्वल्स टू डिफ्यूज। डिफ्यूज। कभी कभी आपको वेबसाइट ये दोनों टेक्सचर दे देगी कि चिपका लो करके, कभी कभी सीधा ही काम हो गया। फाइलों से लिखा होगा नाम ही लिखा होगा, टेक्सचर पे लिखा होगा, तो बस तुम्हें टेक्सचर देख के सेम चीज मैं इस पे करूंगा, एक नया वीडियो मटेरियल बनाऊंगा, डालते सबसे पहले डिफ्यूज, तो मैं इस पे यूवी क्लिक करूंगा, तो सीधा क्या आएगा, यूवी डब्ल्यू मैप याद है, ऑटोमेटिक बदल जाता है। इसलिए मैक्स वालों ने किया, उन्हें पता है आर्किटेक्ट पहले काम करने आए, कहाँ रिएक्ट करने बैठे, किसी रीजन में, है ना, इसलिए मैक्स सॉफ्टवेयर थोड़ा सा यूवी के बाद ये है आम जिंदगी। देख सकता हूँ रफनेस मैप मिला था हमें, रिफ्लेक्शन पहले फुल कर दूंगा, नीचे पीआरडीएफ में क्या कर दूंगा, यूज रफनेस, ठीक है, एंड देखो मैंने फोटो में भी लिखा हुआ यूज रफनेस फॉर पीआरडीएफ में क्या। हाँ, अब इसको बिट मैप डालते हैं रफनेस वाला, ठीक है, ये काम हुआ। कभी कभी जल्दबाजी में इसमें मत डाल देना, रिफ्लेक्शन चार्ज हो जाएगा। अब पंप आ जाए तो नीचे मैप्स में जाएंगे, पंप पे डालेंगे पहले नॉर्मल मैप, क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, 100 है ना, इसको रखो 20। ओह शिट। So this is the difference between the flat texture and 3D texture। क्या मतलब, अच्छा फोटोशॉप से कैसे निकालोगे आप, फोटोशॉप से 3D टेक्सचर पॉसिबल नहीं, फोटोशॉप से फ्लैट टेक्सचर मिलेगा। कुछ जुगाड़ आ गई जिससे आप बनवा सकते हो चीजें, फोटोशॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, मान लो ये टेक्सचर है, इसका नॉर्मल मैप नहीं है मान लो मेरे पास, तो फोटोशॉप में ऑप्शन होते हैं फिल्टर 3D जनरेट नॉर्मल मैप, तो ये आपको नॉर्मल मैप बना देगा। तो कुछ जुगाड़बाजी होती है फोटोशॉप की, बट ये बहुत ही असली नहीं लगे, क्योंकि इसमें तो जुगाड़ से बनाया, ये प्रॉपर 3D में नहीं बना हुआ, क्या बना दिया इसमें, नॉर्मल मैप, ठीक है, तो ये सब जुगाड़बाजी होता है। टेक्निकली 3D आपको भी फोटोशॉप में बनाना हो, आपको असली आउटकम चाहिए तो वो सब्सटेंस ही बना के देता है, जहां तक पता चलेगा नहीं नहीं सूट हो रहा है। फोटोशॉप तो क्या है, ओवरऑल फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करके दे देगा, बोल देगा रफनेस है ना, तो वो रियल नहीं करेगा। तो अगर आपको पीडीएफ खुद से बनाना है, आपको सब्सटेंस सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना कहीं बनता है। बाकी कैमरा यूज कैसी, बाकी लाइट है, ये अलग रेंडरिंग है, ये मैक्स की रेंडरिंग की है, आर्नोल्ड की रेंडरिंग हमने बहुत बड़ी कर दी, ठीक है, सबसे मुश्किल वाला
डोम लाइट पे देखिए तो कैसा लगता है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो पीवीआर आपको इंटरनेट पे दिए। कभी कभी जब आप थोड़ी बहुत काम करते हैं ना, ये भी यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा, आप कोई नया वीएम बनाते हो, ठीक, कोई भी टेक्सचर डाल दो, बिटमैप तो आप डाल ही देते हो, बट साथ में कुछ और भी तो चीजें देगा ही। इनको यूज करो पीवीआर बनाने के लिए। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा ये है, मेटल का कुछ बनाना। इस टाइप का कुछ है, लाइट से लग रहा है। अगर मान लो मैं इसके रिफ्रैक्शन कांच में चेकर पैटर्न डाल दूं, चेकर पैटर्न पता है ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स में, ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन है, जहां व्हाइट बॉक्स आएगा वहां पर रिफ्रैक्शन आएगी, क्या ब्लैक है नहीं आएगी। अभी तो दिखी नहीं क्योंकि मेटल है, फील हो गया ये कांच है और ये नहीं। ठीक है, चलो दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ। मान लो नीचे आपको सेल्फ इल्यूमिनेशन लाइट बना, इसके अंदर सेम चेकर पैटर्न डाल दो, सेम लुक आ जाएगा, कहीं पे लाइट होगी और लगा देते हैं। तो सीधा एक काम करते हैं, मैं इसके डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे पंप पे डाल देता हूँ चेकर पैटर्न। ठीक है, साथ में मैं क्या करता हूँ, अगर ये हटा दूं, चेकर पैटर्न हटा दूं, एक नॉइज वाला मैप भी आता है इसमें, जैसे साइड ब्लैक एंड व्हाइट पीवीआर के लिए, जैसे यहाँ पे डेंट वाला भी होगा। ठीक है, तो ये वो टेक्सचर है जो सबसे आपको खुद से देगा, वो सॉरी मैक्स आपको खुद से देगा, है ना, कि थोड़ा बहुत पीवीआर का पिक्चर बनवा सकते हो चाहे। अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें नॉइज डाल दूं, नॉइज को मैं कंट्रोल करूँ, क्या बन गया, पानी जैसा बन गया। पानी वाला, तो यही मैं अपने उसमें डाल दूँ डिस्प्लेसमेंट, देगा यहाँ पे कितना काला पानी होगा। समझ आया सबको? ठीक है, इस टाइप में आप मेरे को क्या करके दिखाओगे, क्योंकि ये चीज प्लीज रख दो, है ना, जिंदगी भर का मानिए ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होगी आपकी, है ना, तो इसको कर दो। मैप डालना अगर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर ये नहीं आता तो गूगल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो निकालता हूँ या पोर्टफोलियो में भी ये चीजें, वो भी वही कार्टून सब पे लगे, जैसे दो पॉलीगन चीज बनाते थे सपोर्ट सेगमेंट के बाहर मॉडल चाहिए, कैसे स्कूल मॉडल बना, फिर जब हम उसके बाद ये क्या करते थे, मॉडल बनाते थे, जब तक डी टोपोलॉजी थी तब सब पता चला टेरिफ कैसे लगा। तो ये भी वही चीज है, अगर ये नहीं आया तो एक्शन का कुछ नहीं आना। ऑनलाइन समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ध्यान से सुनो मेरे को ना, अब प्रॉपर एक सीन बना के दो। प्रॉपर सीन का मतलब क्या होता है, अब टू यू व्हाटएवर यू वांट। मान लो जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर पड़ा है एक, ऐसी चीजें तो तुरंत बता दो। बेसिकली तो एनवायरनमेंट बनाना है, उसके बगल में बहुत बड़ा प्लेन है, साइड में एक ईंट की दीवार है, ठीक है, एंड नीचे जो जमीन है उसपे घास का पीलिया लगा हुआ है, पत्थरों का घास का केबल सा बना हुआ है, और उसके ऊपर मान लो कप भी पड़ा हुआ है ना, एंड डोम लाइट या फिर इंटीरियर लाइटिंग दिख रहा है ना, एक चीज को कराया होता है। बेसिकली यू हैव टू क्रिएट द एंड और ये साइड में निकालना है जितना पीलिया यूज करोगे।
वापस चले गए, देखे ना वीडियो, अब आपके दिमाग में सेल्स बनाए गए हैं। हाइट हो गई डिस्प्ले पे, देखो क्या क्या डाला नॉर्मल, जो क्या हाइट है, और सेम ऐप है, कुछ सॉफ्टवेयर पे नाम अलग है, बेहतर पे एलिवेशन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। अब वीडियो यहाँ पे मेटल है। रिफ्लेक्शन फुल है, पूरा मैट है। ये तो देखते हो कि वो लगता है पूरा बाहर आ गया, लेकिन किसी और एंगल से देखोगे दीवार को तो एकदम प्लेन होता है, वैसे क्योंकि वो नॉर्मल के थ्रू बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें बाहर सबसे हैवी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ट्राई करोगे
सिर्फ आपको एक चीज बताना, पहले तो प्लेन पे ट्राई करना है सारी मैप, मैं आपको सारा मटेरियल भेज दूँ, प्लीज इसको ट्राई करो। देखो एक तो तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन सा मैप डालना है, और पीवीआर का चाहिए, और कुछ चाहिए इन दोनों के अलावा एक चाहिए लिंक। देख देख, देख, अच्छा हेलो, नेक्स्ट एक्चुअल मैं तेरे को 10 मिनट में बता दूंगा क्या क्या है वो हुआ क्या पड़ता है। हाँ हाँ, अच्छा उस सीजी ऐड वाला ना, ग्रुप में एक कॉल पे बना है। एक तो ये पकड़, इससे वीडियो निकाल, ठीक है, एक सीजी का ये है, एक सीजी का, एक बार ना एक सीजी का अच्छा खासा काम उसके पास है, नैन्सी के पास। एक बार तो नैन्सी को मैसेज कर कि मेरे को वो जो जूते का सीजी था ना, पीएफएक्स जो बनाया था वो दे दे, पेंटिंग पे जो जूता लाया। हाँ बस ये दो चीजें भेज दे, दो ही तो भेजनी है ना बस। डन डन, फिर दो चीजें, एक तो मैंने तुम भेज दी, इससे वीडियो निकाल ली। ये आर्ट स्टेशन का लिंक है, तो सीधा वीडियो डाउनलोड कर ले आर्ट स्टेशन। हाँ हाँ, नाम वाम कहीं नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल इसको निपटाओ, एक बार नैन्सी को कॉल कर, मैं तुझे 10 मिनट में। अच्छा क्या कहेगा था, लिख और फाइल। वाह, मजा। कभी भी बाहर की दुनिया की जो लोग लाइट लगाते हैं वो खाली ऊपर ये थोड़ी दिखाता है, बैकग्राउंड असली है। मतलब तुम रेंडर निकालोगे ना, ऐसी चीजें फीलिंग दिखेगी, चाहिए क्या ऐसी फीलिंग, यही चीजें। जैसे इनविजिबल करना पड़ेगा, जैसे फोटो गायब हो, फोटो हटा दोगे तुम तो पीछे रहेगा क्या, ब्लैक तो नहीं रहेगा। डूम लाइट जब उठाते हो ना, असली में दिखाने के लिए, जब फोटो दिखानी है प्रॉपर, तो पॉली हेवन पे वैसी फोटो ढूंढो जिसमें सिर्फ आसमान आसमान, ये भी नहीं, इसमें पीछे पहाड़ दिखे थोड़े, स्काईज पे जाओ, ऐसे उठाए ये बस, इसके अंदर सिर्फ आसमान। सर जैसे ब्लेंडर में स्काई टेक्सचर आता है, इसमें नहीं आता क्या? स्काई टेक्सचर मैक्स पे ना, सीधे 7 ना, ये तो दिक्कत है। बाकी बॉटम क्या है, अलग अलग है। शार्प कोई भी, शार्प कोई भी देखो यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तभी तो शार्प कोई। अरे वो दूसरे वाला भी है, अरे नहीं तुम्हारे तो फाइल नहीं रेंडर। तो वापस नहीं है वो फाइल।
ज्यादा था अरे ओ अरे तो फिर बना लेते इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर आगे से डैश कर दो पीछे के सेगमेंट हटा दे देखते वो कितने यू टर्न बनाने पड़ गए इसके अलग से चूज देता तुम प्लेट 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 एक बात देखो ये वाला तो अच्छा लगे ये तो सही लगा इसमें डेंट वेंट ज्यादा नहीं बन रहे यहाँ बन रहे हल्का सा पर डेंट है ठीक है ये बढ़िया चलो अब जाओ ऐड करो सब कुछ